गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए टाइम एंड वर्क की आज दूसरी वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आपने पिछले क्लास में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को बिल्कुल अच्छी तरह से समझा है। आइए आज हम लोग टाइप 4 से आरंभ करते हुए टाइप 8 तक की क्लास को पूरा करें। अब आइए हम लोग टाइप नंबर 4 को देखेंगे। समय और काम का ये जो टाइप है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इससे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। देखिए इसमें क्या है, पढ़िएगा कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। यदि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। सवाल ये हो गया। अब एक काम कीजिए, आप ए और बी की बात किया है, दोनों की क्षमता को आप पहले समझिए। आप यहाँ पर ए लिख दीजिए और बगल में आप बी लिख दीजिए। अब देखिए जिसका दिया है ए से 50, देखिए बी की जो कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक है। तो भाई आप क्या कीजिए, ए को आप 100 मान लीजिए और 100 का 50% 50 होगा, यानी बी के मान जो हो गया आपको 150 हो गया। आप कहिएगा सर 100 क्यों माने? भाई अगर प्रतिशत की बात करता है तो आपको 100 मान के चलना होगा। अब चलिए, यानी ए की क्षमता 100, बी का आपको 150। अगर दोनों किसी अंक से कटता है तो काट लेना चाहिए। 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, यानी अब जो ए की क्षमता हो गई वो कितना हो गया, 2 हो गया, और बी की क्षमता को कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए, अब आगे बढ़िए और लिखा है कि ए जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। तो आप देखिए जब कुल काम निकालने की बात होगी तो ए जो है 9 दिन में काम को पूरा किया, तो ए की क्षमता कितनी है, 2 है, यानी प्रतिदिन 2 काम करता होगा और 9 दिन में काम को पूरा किया तो 9 दूनी 18 काम हो गया। टोटल काम जो हुआ वो 18 निकल गया। अब देखिए, अब सवाल कहता है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। जब बी की बात होगी तो आपको बी की जो क्षमता आपको दिख रहा होगा कितना, भाई बी की क्षमता कितना है, 3 है। आप यह देख सकते हैं बी की कार्य क्षमता 3 है। तो आप सोचिए कि बी अगर अकेले काम करेगा, जब बी अकेले अगर काम में लगेगा तो उसको भी 18 काम ही करना पड़ेगा। तो जब देखिए 18 काम टोटल काम हो गया बट्टा, अब बी जो है प्रतिदिन कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 3 से भागा दीजिए आप, 3 छक 18, यानी आपको 6 दिन लगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर हुआ वो 6 दिन हुआ। आंसर हो गया आपका बी हो गया। एकदम बिल्कुल इजी था। लेकिन हाँ एक बात आपको कहेंगे कि अगर आपके पास टाइम कम है या फास्ट करना चाहते हो उसको आप ऐसे देख लीजिए। देखिए 50% का जो मतलब होता है वो 1/2 होता है। ए और बी आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए चला है ए से, तो जो निचला होता है जिसे चला जाता है, तो ए से बात किया है तो ए के मान आपका 2 हो जाएगा, और बी जो है 50 पर अधिक है, तो भाई 2 का 50% कितना होगा, 1। जो ऊपर होता है वो प्रतिशत मान बाबू, तो 2 1 3, बी के मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए ए जो है, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3। ए अगर 9 दिन काम किया है तो सोचिए 9 दिन, तो कुल काम कितना हो गया, 18 काम हो गया। अब बताइए अगर बी अकेले करेगा तो 18/3 करेंगे तो आपको कितना दिन आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। बस 6 दिन आपका कहा जाएगा आंसर। तो आप इसको आराम से इसको बना सकते हैं, कहीं की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। कम बोला कि तो बी किसी काम को अगर 28 दिन में पूरा करता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। मत चिंता कीजिए, देखिए मैं लिख रहा हूँ 30% जो लिखा हुआ है
इसका जो मान होता है भाई वो होता है 3/10। काहे होता है भाई, आप देखिए इसको समझ लीजिए कि 30% का मतलब जो बात आती है वो 30/100 लिखाएगा। जब इसको कैंसिल कीजिएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3/10 आपको लिखा गया। अब समझिए यहाँ पे हम ए और बी लिखते हैं भाई तुरंत। अब देखिए ए की कार्य क्षमता बोला है कि एकरा से 20 से, जब 20 से चलेगा तो निचला मान उसी का होगा, तो बी के मान आपका 10 हो गया। और क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता 20 से 30% कम, तो भाई 10 का जो 30% होगा वो आपको कितना आएगा, 3 आएगा। 3 कम हो गया तो मान कितना हो जाएगा इसका, 7 हो गया। यानी ए की जो क्षमता हो गई वो 7 हो गई, अब बी का आपका 10 हो गया। तो अब आप समझिए कि बी किसी काम को 28 दिन में करता है, तो देखिए मैं बिना कुछ लिखे बता रहा हूँ, 28 दिन करता है, तो बी की क्षमता कितना आपको है, 10 है। तो 10 गुने 28 ये आपका कुल काम हो जाएगा। अब बताइए काम करना किसको है, ए को, अकेले करना है भाई। तो ए की क्षमता कितनी है, 7, यानी इसको हम 7 से भाग दे देंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा और 10 चौका 40 दिन हो गया। समझ गए होंगे, तो 40 दिन का हो गया, आपको आंसर हो गया। अब आप देख सकते हैं कहाँ पे भाई, सी में है। बहुत इजी है, नॉर्मल तरीका से बनाने सीखिए और स्पीड केयर लीजिएगा। लेकिन एक बार बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ अगर सीख जाते हैं तो ये सवाल बिना पेन का भी, यानी बहुत 10-20 सेकेंड में ही सब बन जाते हैं भाई। अगर देखिए, अगर 3/10 करने में, यानी ए की क्षमता 7 और बी की क्षमता 10 सेट करने में अगर आपको दिक्कत लगता हो तो आप एक काम कीजिए, समझिए, ए और अब बी ऐसे लिख लीजिए। ए की कार्य क्षमता 20 से 30% कम है, तब बी को आप 100 मानिएगा। तब बताइए 100 का 30% कितना होता है, 30, और 30 कम है तो ए कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब देखिए इसे 0 काट दीजिएगा तो आपको यहाँ पे 7 आया और यहाँ पे कितना आया, 10 आया। समझ गए ना भाई, तो ए की क्षमता 7 हो गया और बी की क्षमता 10 हो गया। ऐसे भी करके, या आप 30% मान निकाल के 3/10 करके भी आप सेट करेंगे। बस क्षमता आपको सेट करना पड़ेगा, फिर कुल काम निकाल लीजिए और कुल काम में अगर क्षमता से भाग देते हैं तो आपको दिन निकल जाएगा जितना दिन में काम पूरा होता है। चलिए इसको भी समझे होंगे, आगे देखते हैं। अब आइए, एकदम नॉर्मल है। देखिए ए की कार्य क्षमता बी का 40% है, आपकी कम बेसी नहीं बोला है, देखिएगा 40% बोला है, तो 40% का जो मान होता है वो 2/5 होता है। अगर किन्हीं बंधुओं को दिक्कत होगा तो आप इसको काट कुट कर लीजिएगा। 40% का जो मान होता है भाई, 40/100 लिखाएगा। परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आता है, जो कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कितना आपको आ गया, 2/5 आ गया। अब इसी को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। अब एक काम कीजिए, अब आप यहाँ लिखिएगा ए और यहाँ आप लिखिएगा बी। ए की कार्य क्षमता बी का 40% है, बी का भाई, तो बी अगर बी से चला भाई तो बी का मान 5 हो गया और इसका 40 कितना हो जाएगा, 2, 40% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा, आपको 2 हो गया। बस अब बताइए ए किसी काम को कै दिन में करता है, 15 दिन में करता है भाई। तो अब इसलिए अगर आप कुल काम की बात करेंगे, कुल काम की बात करेंगे तो देखिए एक करता है, उसकी क्षमता 2 है और काम किया कै दिन में, 15 दिन में। तो कितना काम हो गया, कुल काम कितना हो गया, 30 काम हो गया। अब इस काम को कौन करेगा, बी अकेले। भाई अगर बी अकेले इस काम को करेगा, देखिए कि क्या हो जाएगा, टोटल काम 30 है, अब बी की क्षमता कितना है, 5, तो 5 छक 30, यानी कितना दिन हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। आंसर कहाँ हो जाएगा, सी में हो जाएगा। बहुत नॉर्मल है, एकदम आराम तरीका से इसको समझिएगा। अगर बार इसलिए ऐसा हो गया
कि कम बेसी नहीं कहा था, बोला था कि सीधे बी का 40% है। तो भाई जितना आएगा उतना मैं लिखा इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है 17 में, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है आपके हित में समझने के ख्याल से। देखिए लिखा हुआ है कि यदि ए की कार्य क्षमता बी का 20% है। भाई अगर आप देखिए 20% का अगर मान आप निकाल लेते हैं, पहले देखिए कितना आता है, 1/5 आता है। ठीक है, आप यहाँ पर ए लिखिए और यहाँ पे बी लिखिए। तो जो कार्य क्षमता की बात होगी, देखिएगा क्षमता की बात होगी, तो ए की कार्य क्षमता बी का 20% है, तो बी को आप मान लीजिएगा 5। तो ए की क्षमता होगी वो होगा आपको मात्र 1 होगा, क्योंकि 20% है। कम बेसी नहीं बोला कि 20% कम है। अगर केवल 20% बोला तो जो 5 का 20% होगा भाई वो कितना होगा आपका, 1 होगा। मैं 1 लिख दिया। ये देखिए, लेकिन यहाँ जो आगे सवाल दिया है वो दिया है यदि किसी काम को करने में 24 दिन अधिक समय लेता है, यानी टाइम की बात किया। तो याद रखिए जब क्षमता हो गया तो आपको जो काम करने में दिन लगेगा, समय लगेगा, समय देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए अच्छे से। देखिए जब क्षमता और समय को बात आप समझिए तो क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं बाबू। अगर क्षमता का जो अनुपात है 1:5 है, तो जो समय लगेगा वो 5 आपको 1 हो जाएगा। क्षमता कम होगा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्षमता ज़्यादा होगा टाइम आपको कम लगेगा। अब देखिए इस बात को जरूर आप समझिएगा कि जो क्षमता और समय में जो संबंध देता है वो अपोजिट का होता है भाई, उल्टा। क्योंकि जिसकी क्षमता कम होगी वो ज़्यादा टाइम लेगा और जिसकी क्षमता अधिक है वो कम टाइम लेगा। अब बताइए अगर ये 5 समय लिया और ये 1 लिया तो बी से जो ए है वो कितना कम लेता है, 4 दिन। यानी आप समझिए ए अगर 5 दिन समय लिया है तो बी कितना लिया, 1 दिन। अगर मैं उलट के पूछूं कि ए से बी कितना कम समय लेगा, 4 लेगा, या ऐसे पूछे कि बी से जो ए है वो 4 दिन अधिक समय लेता है। अब आप पढ़िए, ए किसी काम को करने में 24 दिन अधिक लेता है समय। तो भाई देखिए अगर 24 दिन अधिक लिया, जबकि मेरा प्रश्न के अनुसार 4 आया था, तो 4 दिन अधिक लिया था, लेकिन 4 न हो करके उसका मान कितना दिया है, 24 दिया है। कै गुना दिया बाबू, 4×6 = 6 गुना। तो आप इस बात को समझिए। तो बोला बी अकेले, तो बी का टाइम कितना, 1 है। बी अकेले, अगर आप सोचिए कि जो बी होगा वो कितना टाइम लेगा, तो बी का मान कितना था, यहाँ 1 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बी का मान 1 है भाई, बी अकेले करेगा तो ×6 कर देंगे तो बी लगेगा, इसको कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। आपका देखिए यही आपका आंसर हो गया। कहाँ पर है, आपको डी में है। अगर कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो समझने में, तो एक दो बार उसको और आप आराम से वीडियो को रोक करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हम लोग करते क्या हैं, ये जो बनाते हैं रेशियो तय करते हैं, तो हमने रेशियो में अंतर देखा, ए 5 दिन लिया और बी 1 दिन लिया। तो आप सोचिए कि जो ए है वो बी से कितना कम दिन लिया, 4 दिन कम लिया। लेकिन जब मैंने प्रश्न को देखा तो प्रश्न क्या बोला कि 4 दिन कम नहीं लिया है, वो लिया है कै दिन, 24 दिन कम लिया है। तो कै गुना कम बेसी लिया, 6 गुना। तो भाई आप बताइए जो बी है वो अकेले कितने कम करेगा, तो बी का जो टाइमिंग का रेशियो कितना, 1 है। जब 1 के मान निकालना है तो आप ×6 कर दीजिएगा, तो 6×6 दिन, यानी बी कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। दैट इज आंसर होगा। बहुत नॉर्मल है, आप एक आधो बार इसको और बना करके देख लीजिएगा। हाँ, क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसको आप जरूर ध्यान दिमाग में रखिएगा।
अब आइए 18 देखिए। देखिएगा, ए बी से 3 गुना शक्तिशाली है। यदि बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। यहाँ भी देखिए, शक्तिशाली की बात हो रही है तो क्षमता की ही बात हो रहा है। तो आप यहाँ पर ए लिख लीजिए और बगल में आप बी लिख लीजिए। क्षमता को मैं सेट कर रहा हूँ। देखिएगा, ए बी से 3 गुना है। ए बी से, अगर बी के क्षमता हम 1 मान लेंगे तो ए के क्षमता कितना हो जाएगा, 3 गुना, मतलब 3 हो गया सेट। अब बताइए, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। देखिए, तो बी की जो क्षमता है वो कितना, 1 है। तो जो कुल काम निकलेगा बाबू, 1 गुना आप 30 कर दीजिए बराबर 30 काम हो गया। अब देखिए, इस काम को ए अकेला, तो ए की क्षमता कितना है, 3 है, तो इसको भाग कर देंगे, 30 देंगे, 3 दहा 30, यानी कितना दिन लग गया, 10 दिन लग गया। यानी भाई जो ए अकेला के जब काम करेगा वो 10 दिन में करेगा। दैट इज का हो गया, आंसर हो गया। बहुत नॉर्मल है, मैं क्या बताऊँ, मौखिक बन जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी आप बिल्कुल मैंने इसको बना करके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, गलतियाँ बिल्कुल कम होगी। चलिए अब आगे देखते हैं 19। यहाँ भी सेम सवाल है, 19 भी आपको देखिए एकदम सेम सवाल रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप पुनः फिर तुरंत क्या कीजिएगा कि ए और बी लिख लीजिए। ए बी से 5 गुना शक्तिशाली है, यानी बी का मान 1 होगा तो ए का मान 5 होगा। अब देखिए, दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। यहाँ देखिए, इसमें समझिए कुल काम, ए अकेला नहीं भाई, बी अकेला नहीं, दोनों मिल के काम को किए हैं। तो देखिए क्या हुआ, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो ए 5 काम करेगा, बी 1 काम करेगा, तो कुल काम कितना करेंगे, 6 काम करेंगे एक दिन में। अब कै दिन काम किए हैं, 18 दिन, तो 6 गुने 18 आपका कुल काम हो गया। आप गुना भी कर सकते हैं या नहीं भी कीजिए, अलग बात है। अब देखिए, फिर नीचे बोला है बी अकेला। बी अकेला जब कोई उस काम को करेगा, देखिएगा, तो कुल काम कितना है, 6 गुना 18। आप गुना करके लिखिएगा या नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दीजिए, गुना करने में टाइम क्यों बर्बाद कीजिएगा। आइए, अब बी अकेला करेगा तो बी के क्षमा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, 8 छक 48 और 6 4 10, 108 दिन आपका टाइम लगा। अब देख सकते हैं यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। एकदम नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देखिएगा 20। देखिए, एक की कार्य क्षमता 20 से 4 गुना है, दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ये भाई एकदम नॉर्मल सवाल है। आप इसको बना करके आप मुझे कमेंट पर उत्तर लिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं कितने लोग बना के उत्तर को भेजते हैं। एकदम सेम टू सेम सवाल है, 19 और 20 दोनों एक ही सवाल है, थोड़ा सा आपको अंतर है, लेकिन ये सवाल बन जाएगा। आपसे बना के ट्राई कीजिएगा और आपको इसका जो आंसर होगा हम आपको बाद में बता देंगे, आप मैसेज करेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए, अब थोड़ा सवाल अच्छा मिलेगा, आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी। आइए देखिए, ए किसी एक के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता के 3/2 गुनी है। बस बहुत ऐसे जो बटा में कोई दिया रहता है उसको बनाना बिल्कुल आसान होता है, लेकिन लोग डर जाते हैं कि नहीं बनेगा। देखिएगा कितना आसान है भाई। आप ए लिख दीजिए और यहाँ पे बी लिख दीजिए। देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की 3/2 गुनी है, तो बी के आपका 2 मान लीजिए, तो ए के क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपको नहीं सेट करने आएगा तो आप जब बिल्कुल नॉर्मल तरीका से मान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए, आप सोचिए, लिखा हुआ है कि ए की क्षमता जो है, क्षमता बी की
3/2 है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना जो बाटा में होता है उसी को मान लेते हैं। जैसे नीचे 2 है भाई, तो माना जो बी की क्षमता है वो आपको 2 हो जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी होगी, बोला है बी का, मैंने 2 का 3/2 करेंगे तो देखिए 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी जो बी की क्षमता अगर हम 2 मानते हैं तो ए की क्षमता कितना आया, 3 आया। बस इसी बात को आप खाली कहा कीजिए, पढ़ने सीखिए। 3/2 का मतलब का है कि जिससे मान चलेगा उसका 2 रहेगा और जो कहा होगा उसका मान ऊपर वाला 3 होगा। भाई बहुत इजी है। अब देखिए, अब समझ गए ए की क्षमता कितना आपका है, आपका 3 है, बी का कितना है, 2 है। अब बोला है कि देखिएगा, अच्छा ये क्षमता हुआ भाई ना, रुकिएगा, क्षमता हुआ, दोनों का क्षमता का रेशियो बनता ही। अब देखिए ए बी से 40 दिन कम लेता है। अब आपको दिन समय निकालना पड़ेगा। तो अभी जस्ट बताए थे कि क्षमता और समय में जो मैटर होता है वो विपरीत का होता है भाई। तो देखिए ए जो समय लेगा वो 2 लेगा, अब बी कितना लेगा, 3 लेगा। बस कुछ मत कीजिए, ऐसे इसको ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि क्षमता अगर आपका 3 है तो आपका समय 2 होगा, और 2 है तो समय आपका 3 होगा। जस्ट उल्टा होता है। अब समझ गए। अब देखिए ए जो है, ए से जो बी है वो आपको 1 दिन ज़्यादा ले रहा है। और यहाँ क्या बोल रहा है, ए जो है, ए बी से ए बी से 40 दिन कम उसमें लेता है। ए जो है बी से कितना कम ले रहा है, 1 कम ले रहा है बाबू। अब इसी 1 का जो मान है वो आपको 40 दे दिया है। 1 दिन कम ही लेगा, सवाल पढ़िए, 40 दिन कम लेगा। ये तो रेशियो तय नहीं किए भाई। तो अगर आप रेशियो में 1 दिन कम हो रहा है तो आप उसको लिख लीजिए, 1 कम लिया, लेकिन आपको दिया कितना है, 40। 1 न हो करके 40 दिन कम समय लिया। तो आपको पूछा क्या है, बी अकेला, तो बी कितना लेता है समय, उसका रेशियो 3 है, तो ये कै गुना, 40 गुना है भाई। तो बी की जब हम बात करेंगे तो बी की देखिए क्षमता जो है कितना है, 3 है, और इसको जब गुना हम 40 करेंगे छोटू, तो 40 दिया कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दैट इज क्या हो जाएगा, ही आंसर कहाँ हो जाएगा, डी में। अगर कोई बातें आपको कन्फ्यूज लगा तो आप ज़रूर मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे छोटू, आपको बताने का मैं प्रयास करूँगा। बहुत इजी है, नॉर्मल तरीका से बनाइए। आगे देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन 22 है, बहुत सुंदर सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम हॉल में रहते हैं और डरना नहीं है, बहुत इजी में सब बनते हैं। थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा लेकिन फिर भी समझ में आपको आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ लिखता है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। 23 दिन बाद बी कार छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिन में होता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत सुंदर सवाल है भाई। आपको मैं बताया हूँ, कोई सवाल देगा हमारे दिमाग में एक तो ये बात चलता है कि कुल काम और क्षमता कैसे निकाले भाई। अब देखिए इसको कितना आसान से इसको बनाते हैं हम लोग। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। अब भाई ए प्लस बी जब दोनों मिलेंगे छोटू, तो काम को करते हैं कितना दिन में, 30 दिन में करते हैं। इसको छोड़ दीजिए हर जगह। अब आगे पढ़िए, मैंने काम जब दोनों रहेगा तो 30 दिन काम चलेगा। हुआ कहानी क्या, अब पढ़िए, दोनों काम शुरू किया, 23 दिन बाद बी कार्य को छोड़ दिया। लेकिन जब 23 दिन पूरा हुआ तो बी काम छोड़ के निकल गया। अभी भी 7 दिन का काम बचल था। अब बेचारा जो ए है काम में लगा रहा, 30 दिन तक तो उस काम किया ही किया, लेकिन जो बी छोड़ दिया था 7 दिन काम, अब उसको भी पूरा करना था, बी वाला काम को भी, तो पूरा करने में उसको 33 दिन लग गया। आप बताइए, विचार कीजिए कि अगर दोनों मिल के काम करता तो 30 दिन में काम खत्म होता। यानी जब बी 7 दिन काम नहीं किया, उसके चलते
ए को 3 दिन ज़्यादा करना पड़ा, यानी देखिए मैं बता रहा हूँ, यानी ए के 3 दिन का काम अब बी के 7 दिन का काम आपको दोनों का रह गया, बराबर रह गया भाई। आप इस बात को समझिए बहुत अच्छे से कि ए जो है, ए को बी के हट जाने के कारण 3 दिन ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन वो कितना काम किया होगा। देखिए 1 मिनट रुकिए दोस्तों। देखिएगा, अब समझने का प्रयास कीजिए कि जो ए है वो आपको 30 दिन में काम न करके उसको 3 दिन ज़्यादा काम करना पड़ा। कारण भाई, क्योंकि जो बी है उस 7 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, यानी ए का 3 दिन काम और बी के 7 दिन का काम इका हुआ, इक्वल हुआ बाबू। बस इसी जगह से आप क्या कीजिए कि आप ए बटा आप बी कर लीजिएगा, तो आपको हो जाएगा 7/3। अब आपको करना क्या है, पढ़ लीजिए। ए की क्षमता जो होगी वो 7 का हैगा और बी की कितना का हैगा, 3 का हैगा। बस यहाँ पर मैंने आपको सेट कर दिया कि ए की क्षमता आपको 7 है और बी की क्षमता 3 है। अब आप एक काम कीजिए, अब देखिए दोनों मिल करके किसी काम को 30 दिन में किए तो कुल काम आपको निकालना है भाई। चलिए कुल काम निकाल लीजिए। हम लिख रहे, आप मत तो लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुल काम निकालिए। तो भाई देखिए, जब दोनों मिलेंगे तो 7×3 10 काम करेंगे, क्षमता 10 हो गया, लेकिन 30 दिन करेंगे छोटू, यानी टोटल जो काम हो गया वो 300 काम हो गया। ठीक है, अब बताइए ए अकेला कितना दिन में करेगा, ए अकेला पूरे काम को। तो हम देखिए क्या करते हैं, जब ए अकेला की बात होगा, ए अकेला की बात होगा तो क्या होगा, 300 टोटल काम है, ए अकेले करेगा तो भाई उसकी क्षमता कितनी है, 7 है। तो 7 से भाग देंगे, 7×4 = 28, 2 20 हो गया, 7×2 = 14, 42.6/7 दिन लगेगा किसको, ए को लगेगा। दैट इज आंसर हो गया। है कहाँ भाई, ऑप्शन ए में है। एकदम इजी है, आराम से इसको बना सकते हैं आप, बनाइएगा। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए सेम सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं और अलग अलग लगा दिया हूँ तरीका से, इसको पूरा कर लीजिए, आपको दिक्कत न लगे। देखिए ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, वही सेम सवाल है। आप क्या कीजिएगा, ए प्लस बी कीजिए, आप लिखिए कितना दिन, 24 दिन काम में करेंगे लोग, 24 दिन लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब आइए 20 दिन बाद एक कार छोड़ दिया, अब पूरा काम कितना होता है, 26 दिन होता है। इस लाइन को समझिए कि जो ए है उसको 24 दिन काम करना था, लेकिन 20 दिन ही काम किया, यानी 4 दिन का काम अपना छोड़ के चला गया। अब नतीजा क्या हुआ कि जो जो काम 24 दिन में पूरा होता और ए को चल जाने के कारण 26 दिन लग गया बी को। इसका मतलब 24 दिन तो बी अपना भी काम किया, लेकिन 2 दिन अधिक क्यों लगा, क्योंकि ए जो 4 दिन काम छोड़ के चल गया उसके काम को करने के लिए एक बी को 2 दिन ज़्यादा लग गया। इसका मतलब बाबू देखिएगा, ए का 4 दिन काम अब बी का 2 दिन का काम का हो गया, इक्वल हो गया। अब ए बटा आप बी कीजिएगा तो देखिए 2 बटा कितना आया, 4 आया, 2 दूनी 4 काट दीजिए, 1 बटा आपको कितना जाएगा, 2 आ गया। अब समझ गए, आप समझ गए होंगे। कि ए की जो क्षमता है आपको 1 हो गया, अब बी की क्षमता कितना हो गया, आपको 2 हो गया। अब देखिए, अब जो कुल काम है, कुल काम अगर आप निकालना चाहेंगे, हालांकि लिखना नहीं भाई, आप ऐसी मौखिक निकालते चलेगा। अब देखिए जब दोनों मिलेंगे तो 24 दिन काम करेंगे, 1 और 2 3 हो गया, रोज काम 3 होगा और 24 दिन लोग काम किया होगा,
24 दिन। इसका मतलब है कि टोटल काम कितना हो गया, 72 काम हो गया। कितना हो गया, 72 काम हो गया। अब आप सोचिए, जो 72 काम हो गया, आप सोचना है कि आपको कराना काम किससे, जिससे पूछेगा। जैसे देखिए, पहला पूछा कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला। तो हम क्या करेंगे कि देखिए, कुल काम मेरा 72 है। और देखिएगा, एक काम करने गया भाई, के काम करने गया, एक काम करेगा, तो एक की क्षमता कितनी होगी आप उसको देख लीजिए। कितना, एक है, तो एक से भागा देंगे, यानी 72 दिन लगेगा। ठीक, आप समझ गए, एक को लगेगा 72 दिन, दैट इज आंसर हो जाएगा। अगर मैं सेकेंड बात करूं तो क्या बोला है, बी अकेला। तो जब बी अकेला की बात होगी तो कुल काम 72 ही है, ठीक है। लेकिन अब काम बी अकेले करेगा, तो जो बी की क्षमता है वो कितना भाई, आपको 2 है। तो कितना टाइम लगेगा, 36 दिन लगेगा। एकदम कितना आसान, आप सोचिए, ये आंसर हो जाएगा। और थर्ड पूछा है कि ए अकेला उस काम का 2/3 भाग। अब जो, अगर हम ए अकेला की बात करेंगे फिर से एक बार, लेकिन काम अब 72 नहीं है। अब देख लीजिए, 72 का आपको 2/3 काम कर दीजिए, 2/3, तो 24 या 72, टोटल काम कितना हो गया, 48 काम हो गया। यानी जब 2/3 कहा तो पूरा काम न करा के आपको 48 काम करवाइए, किससे, ए से। अब ए की क्षमता कितना, एक है, भाग दीजिएगा आप, तो आएगा कितना, 48 दिन आएगा। चलिए, बहुत इजी था, दैट इज का हो गया, आपको आंसर हो गया। इसका देखिए उत्तर आपको ए हो गया। हालांकि एग्जाम में 1 2 3 लगातार नहीं पूछ सकता है, लेकिन मैंने क्या किया कि जो संभावना थी, जो सवाल बन सकते हैं, हम तीनों को लगा दिए हैं। आप आराम से इसको वीडियो को रोक करके समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आइए टाइप नंबर 5, देखिएगा, सवाल नंबर 24। क्या लिखा भाई, ए बी एवं सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है भाई। ए बी एवं सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगना है। ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुना है। तो ज्ञात करें कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। भाई सवाल कुछ भी दे, आपको कुल काम निकलना पड़ेगा और काम करने वाले की क्षमता, यानी एबीसी की क्षमता। अगर आप सेट कर लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं, तो सवाल बहुत ईजी है, कुछ सवाल में जान है ही नहीं। देखिएगा, आपको बता दें कि जो दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं लोग, तीनों मिलेंगे तो 30 दिन काम करेंगे। अगर मेरे पास ए बी सी की क्षमता होती तो मैं कुल काम निकाल लेता, लेकिन अभी कुल काम हमारे पास ए बी और सी की क्षमता नहीं दिया हुआ भाई। लेकिन दिया क्या है, एक शर्त दिया, देखिएगा, ए प्लस सी, ए प्लस सी, एकदम सेट करने सीखिए। ए प्लस सी लिखा है और बी से तुलना किया है, तो आप बगल में आप बी लिख दीजिए, ठीक है। बी से दुगना है, तो बी की क्षमता अगर आप 1 मान लेते हैं, तो ए प्लस सी की क्षमता का हो जाएगा, आपको 2 कर दीजिए। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपने समझा। अब देखिए कितना आसान हुआ कि ए प्लस सी और बी से बात किया था, तो अगर दुगना तिगुना कहता है तो जिससे कहेगा उसको 1 मान लीजिएगा। जिसे बी को मैं 1 माना, तो ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगना है, अगर बी 1 है तो ए प्लस सी 2 हो जाएगा। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। सेम देखिएगा, ए प्लस बी बोला है, क्या बोला है, ए प्लस बी। आप समझिए, ए प्लस बी की क्षमता बोला सी से, तो बगल में आप सी लिखिए, 3 गुना है, तो सी का मान अगर 1 मानेंगे तो आपको ए प्लस बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना आपने समझ गए भाई।
अब आपको करना क्या है, इन दोनों शर्त के से समझते हुए आपको ए बी सी की क्षमता को समझना पड़ेगा। देखिए, आप सोचिए, यहाँ भी आपको देखिएगा दिया हुआ कि ए प्लस सी और बी है। अगर हम तीनों की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी की बात करें, यहाँ पे क्षमता निकालने की बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी की, तो सोचिए क्या होगा आपको, दो अब एक कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और नीचे देखिए जब सेट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें जब तीनों के निकालेंगे, छोटू जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ जब करेंगे तो हमको मिलेगा 3 अब एक 4 मिलेगा। आप विचार कीजिए, एक ही प्रश्न में अगर तीनों की क्षमता 3 आया और यहाँ 4 आया, ऐसा संभव नहीं है भाई। यानी क्षमता को हमको बराबर करना पड़ेगा अपना मन से। छोटू नहीं कि विचार कीजिए, अगर ये क्षमता 3 दिया है, ये 4 दिया है, तो कितना से गुना करें कि दोनों की क्षमता इक्वल हो जाए। क्यों भाई? क्योंकि एक ही प्रश्न में ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 3 एक में रहेगा, एक में 4 से रहेगा, ये संभव नहीं है। तो हमने इसको 4 से गुना कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, 3 से गुना कर दिया। 4 तिया 12 कर दिए भाई, और यहाँ भी कितना कर देंगे, 4 तिया 12, यहाँ भी आपको मिल गया। चलिए, ये 12 है। अब देखिए, ये जो आप 4 से गुना किए ऊपर में और यहाँ पर आपने 3 से गुना किया, यही बात आपको समझना होगा कि इसके सारे पहलू में 4 से गुना कीजिए, निचला में 3 से। जब इसमें 4 से गुना करेंगे तो आपको ये हो जाएगा 8, और जब एक में 4 गुना करेंगे ये हो जाएगा आपको 4। चलिए, हो गया। और देखिए, इसमें गुना करेंगे 3 से भाई, 3 से गुना करेंगे तो 3 त्रिकी 9, और इसमें भी गुना करेंगे 3 से, 3 एकम 3। अब सोचिए कि मैं ऐसा गुना क्यों किया हूं। अब देखिए, अब हुआ क्या कि मिलाइएगा, टोटल अगर 12 क्षमता दिख रहा है आपको, तो 8 4 12 दी गया, 9 3 12 हो गया आराम से। अब आप समझिए पहले बहुत अच्छे से कि चूंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो क्षमता आपको है वो कितना है, 12 है। आइए अब मिलाइए, ऊपर बी की क्षमता कितना है, 4 है, बी की क्षमता 4, सी का 3, बी कीजिए 4 कीजिए और सी के 3 कीजिएगा, 4 3 7 हो गया। तो बिना कहे पूछे ए की क्षमता आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा भाई। बस यही बात आपको समझना होगा कि हमको तीनों की क्षमता सेट हो गया। ऊपर देखिएगा, बी है ना भाई, तो बी का 4 आ चुका है, सी यहाँ पर है ना भाई, 3 आ गया, तो 4 3 7 हो गया। अब तीनों मिला के कितना होना है, 12 होना है, एक ही कितना हो जाएगा, 5। बस सेट हो गया। अब आइए, अब जो आपका सवाल है हल करने की बात किया है, उसको आप अच्छे से देखिएगा कि कैसे इसको हल करें। अब देखिए, तीनों मिलेंगे तो काम को 30 दिन में करेंगे, तो जो कुल काम आपका हो जाएगा, जब तीनों मिलेंगे तो उनकी क्षमता कितना है, तीन मिला के 12 है। कै दिन काम करेंगे, 30 दिन काम करेंगे, तो 12 गुने 30 हो गया। लेकिन अब काम किसको करना है, ये अकेला, तो भाई ए की क्षमता कितनी है, 5। 5 छक 30 कर दीजिए, 12 छक 72 कर दीजिएगा, तो आपको 72 दिन आपको उत्तर हो जाएगा। एकदम नॉर्मल सवाल है, टाइम लगा होगा, मैं समझाने की व्यू से नॉर्मल तरीका चला हूँ। आप चाहेंगे तो बहुत टॉपिक को, बहुत जो स्टेप हम लिखे हैं उसको आप गौन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाने सीख जाएंगे, उसके बाद आप जैसे चाहे इसको अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अगर ए बी सी की क्षमता आपको सेट करने में दिक्कत हुआ होगा तो आप अपने तरीका से भी सेट कीजिएगा, लेकिन आप यही जानिए एक ही प्रश्न में ए प्लस बी प्लस की क्षमता एक बार कितना आया था, आपको 3 आया था, एक बार 4 आया, तो हम इसी को बराबर किए, ऊपर में 4 से गुना किए, ये 3 से। जब 4 से गुना करेंगे तो इसके हर एक स्टेप में हमको 4 से गुना करना था, निचला 3 था तो
तो सब में आपको 3 से गुना किए। नतीजा क्या हुआ, बी की क्षमता 4 मिल गया, सी का हमको 3 मिल गया, और टोटल कितना मिल गया 12। ए का निकल गया 5। आपने सवाल पढ़ भी किया था कि तीनों मिल के 30 दिन में पूरा करते हैं। कुल काम आपको हो गया 12 गुने 30, गुना नहीं किए हैं, इसे छोड़ दिए हैं। और अब ये अकेला करेगा तो उसकी क्षमता 5 है, 5 से भाग दिए, 5 छक 30, 12 छक 72 दिन का हो गया। आंसर हो गया, आंसर डी हो जाएगा। आगे आइए। अब 25 देखिए, बहुत नॉर्मल सवाल है भाई, बहुत इजी में बनेगा। समय लगता है छोटे सब में, सब सवाल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, लेकिन उन्हें बनना ही बनना है, दिक्कत नहीं होती है। सेम सवाल है, वही है, बस आपको केवल समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में करते हैं। आपकी क्षमता नहीं दिया, आपकी क्षमता नहीं दिया है, आपको आपकी समय दे दिया भाई, ध्यान रखिएगा। देखिए, ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में करता है, जबकि बी प्लस सी ए से 1/3 समय में करता है। तो तीनों मिलकर 30 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, पहले मैटर को समझिए, कैसे बनाएंगे। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। अब मेरे पास इनकी क्षमता तो नहीं दिया है भाई, चलो ठीक है। अब पढ़िए, ए प्लस बी, इधर लिखिए सी लिखिएगा, सी से आधे समय में पूरा करते हैं। तो आपको विचार ये करना होगा कि दोनों का जो क्षमता मानिएगा, क्षमता सेट कीजिएगा, और जस्ट अपोजिट होगा भाई। इन लोग की क्षमता 2 होगा ए प्लस बी का, और सी का 1 होगा। क्षमता दुगना होगा तब तो आधे टाइम में काम को पूरा करेगा। बात समझे भाई, नहीं समझे? चेक की, एक काम और आप कर लीजिए। 24 जैसा ही सवाल है, आप इसको दूसरा तरीका से लिख के बना लीजिए, आपको शायद सहूलियत हो। देखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख के बनाइए, बहुत नॉर्मल बनेगा। जैसे ए प्लस बी है, सी से बोला है, तो आप क्या कीजिएगा, बटा आप सी कर लीजिए, और क्षमता सेट कीजिएगा सी से आधे टाइम में। यानी आप समझिए, सी की क्षमता अगर 1 होगा, इसकी क्षमता आपको 2 होगा। समझ गए भाई, क्योंकि समय दिया है। इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा, बी प्लस सी, बी प्लस सी किससे बोला है, ए से बोला है, 1/3। तो भाई अगर इसकी क्षमता ए का 1 होगा, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। ये बात मैं आपको लिख दिया। अब आप सोचिए, इस जगह विचार कीजिए कि अगर सेम सवाल है कि ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, तीनों के क्षमता को जोड़ेंगे, तो आपको हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएगा। और यहाँ जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, तो आपको 4 हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि एक ही प्रश्न में क्या तीनों की क्षमता 3 कहेगा और 4 कहेगा, ये तर्क संगत है? नहीं भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों को बराबर करते हैं, क्षमता को गुना कर दिए 4 से, तो 4 तिया 12 हो जाएगा क्षमता, और इसको गुना कर दीजिएगा 3 से भाई, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। लेकिन देखिए होता क्या है कि 12 तो मैं कर दिया, जब 4 से गुना करेंगे तो आपको ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, और नीचे 4 से करना पड़ेगा, तो नीचे हो जाएगा 8/4। तब न दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 होगा भाई। और देखिए यहाँ 3 से गुना किए हैं, तो गुना कीजिए 3 से, यहाँ गुना कीजिएगा 3 से छोटू, तो 9/3 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब देखिए, आप सोचिए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता जो आपको आया है वो 12 आपको आया है। बस सेट कीजिएगा। देखिए नीचे ए प्लस सी है, तो सी का क्षमता देखिए आपको 4 दिख रहा होगा, सी के नीचे 4 बिठा दीजिए, प्लस ए की क्षमता कितना है आपको, ए की क्षमता
आपको 3 दिया हुआ है, ए की क्षमता आपको 3 हो गया। अब बी के बच गया तो 4 3 7 हो गया भाई, बी की क्षमता कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, ए अकेला, बी की आवश्यकता भी नहीं पड़ा हमको। अब बताइए, अब कुल काम कितना है, तीनों की क्षमता ये 12 है, तो 12 गुने आप कितना कीजिएगा 30 कीजिएगा। और काम के करने जा रहा है बाबू, ए जा रहा है, ए की क्षमता कितना आपको 3 है, तो 3 से भागा दीजिएगा, 3 दहा 30, 12 दहा 120, 120 दिन का टाइम लगा। बहुत नॉर्मल सवाल है, बन जाएगा, बी कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 3 शिफ्ट में काम होता है। शिफ्ट के दौरान मजदूरों का जो औसत कार्य क्षमता, यानी आपको क्षमता आपको डायरेक्ट दे दिया है 80%, 70% और 50% है। यदि पहली शिफ्ट के द्वारा 60 दिन में काम पूरा होता है तो तीनों शिफ्ट मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे ना, नॉर्मल सवाल है भाई। देखिए, अगर ये पहला शिफ्ट है, ये दूसरा शिफ्ट है और ये तीसरा शिफ्ट मान लीजिए, तो यहाँ बोलता है कि पहला शिफ्ट क्षमता कितना है 80% है, ठीक है, दूसरी की 70 और तीसरी की 50% है। अब देखिए, अब जो काटेंगे हम लोग कैंसिल करेंगे तो तीनों परसेंट है, खत्म हो जाएगा आराम से। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8 7 और 5 आ गया, एकदम नॉर्मल है। अब देखिए, अगर हम तीनों की बात करेंगे, पहली शिफ्ट पहली जो शिफ्ट होगी वो 60 दिन में काम को पूरा करता है। तो हम लोग करते क्या है कि पहले कुल काम निकालते हैं भाई। तो जो कुल काम होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, पहली शिफ्ट की क्षमता कितनी 8 है, और कितना काम करते हैं लोग 8 गुने क्या करेंगे हम लोग 60 दिन, यानी इतना हो गया। अब देखिए करना किसको है, तीनों तीनों मिला करके, यानी तीनों शिफ्ट जब मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मिलेंगे, तो इनकी जो कार्य क्षमता हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 8 7 15 5 22 हो जाएगा भाई, 8 7 15 5 20, यानी तीनों की क्षमता कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा देख लीजिए आराम से बना करके, 8 गुने 60 कुल काम मेरा है, और तीनों को मिलाएंगे तो क्षमता 20 हुआ, तो 20 दिया 60, 8 तरीकी 24 काम हो जाएगा, 24 दिन इनको लगेगा। दैट इज क्या हो जाएगा आंसर, कहाँ पर है सी में है। आगे आइए, अब आइए टाइप नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है अल्टरनेटिव वर्क है, मैंने बारी बारी से एक करके होगा। देखिए प्रश्न 28 आपका है, बहुत ईजी है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बारी बारी से काम को करते हैं तो ए द्वारा कार्य शुरू किया गया तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, बहुत अच्छे से प्रयास कीजिएगा। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है भाई, तो कुल काम की बात मैं करूँगा, तो 30 हो जाएगा, 10 दिया 30 से 15 30, ए की क्षमता आपको 3 हो गया और बी की क्षमता का 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए काम को बारी बारी से करता है, यानी एक साथ नहीं करता है, यानी एक दिन एक काम करेगा फिर आपको बी करेगा, तो 3 2 5, यानी 2 दिन में भाई समझिएगा, अगर 2 दिन की बात होगा, 2 दिन में अगर हम काम को देखें तो 2 दिन में काम कितना होगा आपका 5 काम होगा, ठीक है, 2 दिन में 5 काम। अब मेरे पास काम है कितना, देखिए 30 काम है, कैसे गुना करेंगे इसको 6 25 30, क्या दिन लगेगा 6 गुना करेंगे 6 दूनी 12 दिन लगेगा, दैट क्या होगा आंसर, बहुत नॉर्मल है, आराम से बना पाइएगा। लेकिन आपका चाहिएगा, देखिए सोचिए कि 2 दिन में अगर मान लीजिए 30 काम पूरा हुआ है, 2 दिन में जो काम हुआ है कितना हुआ, 2 दिन में 5 काम हुआ, ठीक। अब आपको सोचना चाहिए कि कुल काम मेरा कितना था 30 काम है, 5 काम मिला करके तो 5 30 होगा, तो 6 टर्न होगा, यानी 2 दिन में एक टर्न पूरा होता है, 2 दिन जब पूरा एक टर्न होगा तो 6 टर्न हो गया, इसमें दिन की बात करेंगे तो 6 गुने 2 कर देंगे, यानी 12 दिन आपको लगेंगे, दैट क्या हो जाएगा आंसर, बहुत ईजी है। आगे देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो एक दिन छोड़ के काम को करे और ए द्वारा कार्य आरंभ हो तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, देखिए सेम सवाल है, आप चाहें इसको उसी प्रकार से बना लीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको आप होमवर्क मान लीजिए और बना करके इसका आंसर जो होगा आप कमेंट में भेजिए, इसको देखिए आप कितना इसको बना पाए। आगे देखिएगा, सेम सवाल है भाई, देखिए तीसरी आपका सेम सवाल है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी 25 दिन में करता है और तीनों मिल एकांतर करते हैं, एक करके काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, एकदम नॉर्मल सवाल है, आप इसको आराम से बना लीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ इस सवाल में हल्का सा आपको थोड़ा सा अलग टाइप से करना पड़ेगा, सो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको बेहतर होगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो कुल काम की अगर बात करेंगे आप लोग मिलेगा आपको 100 आ जाएगा। ए की क्षमता कितना हो जाएगा 10, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 4 हो गया भाई। अब चलिए अगर हम बात करेंगे भाई तो 3 दिन में, 3 लोग हैं बात करके 3 दिन में, तो 3 दिन में जो काम होगा वो आपको काम कितना है, 3 दिन में 10 5 19 जाएगा, 3 दिन में आपका 19 काम पूरा हो जाएगा, 19 काम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब आपको देखना है कि टोटल काम कितना है, 100 काम है, बहुत अच्छे से समझिएगा भाई, समझ आ जाना चाहिए। देखिए हम देखते हैं 19 का भाग करके 19 25 95, यानी 95 काम अगर होगा तो 5 काम पूरा होगा, तो गुनी 5 करेंगे, इधर गुना 5 करते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो 15 दिन लगेगा, यानी 15 दिन में
आप देख सकते हैं कि 95 काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी शेष काम क्या है, आपको 5 काम बचा हुआ और इस 5 को काम करने कौन आएगा, ये आएगा। और ये जो है एक दिन में 10 काम करता है और उसको 5 काम करना है तो कितना टाइम लगेगा, 1/2 दिन का समय लगेगा। यानी आपका जिसका आंसर होगा 15 1/2 दिन होगा, यानी 15.5 दिन लगा, तो इसका आंसर हो गया। है तो नॉर्मल, क्योंकि देखिए सवाल हो रहा है कि ए से कार्य हुआ है, आपको देखिए पूरा पैटर्न दिखेगा। जैसे 19 पूरा काम करते दिन में तो 19 25 95 होगा, तो 5 या 15 दिन में आपको 95 काम हो चुका। तो भाई काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, 5 काम। अब जो 5 काम है उसको करने कौन आएगा, ये आएगा। तो ये आएगा तो एक दिन में 10 काम करता है और उसकी बारी में 5 काम बचा है तो आधा दिन काम करके पूरा कर देगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले देखिए 15 काम उसका था, आधा दिन एक को लगा, तो टोटल कितना समय लगा, 15.5 आंसर होगा। आगे देखते हैं, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये तभी किसी काम को क्रमशः 7 और 8 दिन में करते हैं, दोनों एक दिन छोड़ के काम करें। अब एक कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बड़ा सुंदर सवाल है सर, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर बन जाता तो अच्छा होता और आप लोग एकदम आराम तरीके से बनाइएगा। चलिए अब आइए सवाल नंबर 21 देखिए कितना आसान है, सोच समझिए। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 7 और 8 दिनों में करते हैं, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए मैं क्या करता हूँ इसको, देखिए ए किसी काम को 7 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, तो क्या होता है भाई, देखिएगा एकदम नॉर्मल है। कुल काम हो जाएगा 56, ए की क्षमता देखिए 37 8 होगा, बी का 7 हो जाएगा। ठीक, अब अगर दोनों बारी बारी से काम करें यानी 2 दिन का टाइम लेगा, 2 दिन में एक पूरा होगा, तो 2 दिन में जो काम होगा वो 8 7 15 काम हो जाएगा। अब देखिए आपके पास काम कितना है, आप समझिए कि टोटल काम 56 है, तो 15 का पड़ा पड़िए, 15 या 45 10 का 60, यानी पहले पूरा पूरा कीजिए तो 45 काम आपको आराम से हो जाएगा, दोनों को काम मिलेगा। तो हमने क्या किया, 45 काम कैसे गुना किए, 3 से किए, यानी 3 से गुना करेंगे तो 6 दिन काम का टाइम लग चुका, यानी 6 दिन में जो 45 काम मेरा हो जाएगा। अभी मेरे पास काम कितना बचा हुआ है, काम बचा है वो कितना 56 काम है, तो 45 काम बचा है यानी शेष काम मेरा है। अब देखिए हम ए को भेजते हैं, ये एक दिन का समय लेगा, ये लेगा, ये एक दिन काम करेगा वो 8 काम करेगा, ध्यान रखिएगा। ये कितना काम किया, 8 काम किया। अब देखिए अभी इनको पूरा 8 होता है, अभी मेरा काम बचा हुआ है, अब बी को भेजेंगे भाई, तो बी का होगा, बी का काम बचा कितना, मात्र 3 काम बचा है। अब देखिए बी जो है एक दिन में 7 काम करता है, कितना काम करता है, 7 काम करता है, और उसके पास जो भी काम है 3 काम है, यानी 3/7 दिन का समय लगेगा। मतलब 7 काम करता है, 7 उसको 3 ही काम करना है तो 3/7 दिन, कुछ मत कीजिए, आप तीनों को ऐड कीजिए, कुल आपको समय मिलेगा 6 7 7 पूर्ण 3/7 दिन, इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। है बहुत नॉर्मल, बस आपको समझना चाहिए, से आ जाएगा। आगे देखिए 33 वाला देखिए बिल्कुल इजी है, होमवर्क रखिएगा। ए बी सी किसी काम क्रम से 20 30 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये लगातार काम करे तो हर तीसरे दिन डी प्लस सी भी एक साथ मिलकर काज करे तो काज कितने दिन में समाप्त होगा। सवाल अच्छा सवाल है, इसको आप समझ लीजिए, बताते अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत ना लगे। देखिए ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में, टोटल काम कितना होगा देखिए, कितना हो जाएगा आपको, टोटल 60 हो गया। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1 हो गया। ठीक, अब देखिए हुआ क्या लिखा है इसमें कि ए लगातार काम करेगा डेली, और बी और सी जो है वो हर तीसरे दिन आएंगे, तो हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करेंगे, यानी कि 3 दिन पूरेगा, 3 दिन की पूरा होगी। देखिए ये 3 दिन काम करेगा तो 3 3 9 काम कर दिया, ठीक है, प्लस बी भी आएगा 2 काम करेगा, सी आएगा 1 काम करेगा, तो 9 प्लस 2 प्लस 1 कीजिए, आपको जो टोटल काम हो जाएगा 12 काम हो जाएगा 3 दिन में। इस बात को समझिए, 3 दिन में 12 काम होगा। अब सोचिए काम है कितना आपके पास, कुल 60 काम है, तो 60 काम के लिए 5 टर्म पूरा होगा, और 3 दिन एक टर्म था तो 5 टर्म के लिए जैसे ही आप 5 करेंगे आपको कितना जाएगा, 15 दिन चलेगा भाई, दैट इज आंसर हो गया। हाँ डी में आइए आगे देखते हैं। अब देखिएगा टाइप नंबर 7 एकदम बहुत ईजी है भाई, पुरुष महिला और बच्चे पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा इसमें आपको 2 बातों पर ध्यान देना होगा, या और पर। अगर कहीं या लिखा है या कहीं और लिखा है तो समझिए, देख लीजिए। अगर या लिखा है, जैसे मैंने लिखा 10 मेल या 15 फीमेल किसी काम को करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 10 आप पुरुष लगाइए काम पर या 15 महिला को लगाइए, दोनों बराबर काम करेंगे, ये मतलब होता है। लेकिन लिखा है 10 मेल और 15 फीमेल, इसका मतलब दोनों मिल के भाई, या मतलब दोनों से एक, जब अगर और लिखा हुआ है तो समझिए दोनों मिल करके प्रश्न पूछा जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। वो ये है 12 पुरुष या 18 महिला एक काम को भाई कितना करते हैं, 14 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए और लिखा है भाई, ये दोनों मिल के पूछा है, और यहाँ लिखा है तो 12 पुरुष या 18 महिला, वही फिर सवाल आएगा कुल काम निकाले सीखिए और क्षमता सीखिए। अब देखिए आपको क्षमता निकालने का 2 तरीका है, आपको जो अच्छा लगे उसको समझिएगा। देखिए क्षमता क्या करते हैं, 12 मेल इसी काम को करते हैं और उसी काम को 18 महिला भी कर सकते हैं, सेम बराबर काम को, तो बराबर कर दिया। अब देखिए अगर m बटा 1 लिखते हैं आपको कितना आएगा, 18/12। अब काटिए इसको, 76 या 18 14 12, यानी जो मेल की क्षमता हुई आपको 3 हुई और फीमेल की क्षमता आपको 2 हुआ, ऐसे निकालेगा। या आपको बता दूं कि 12% भाई ए मिल करके आप यहाँ 12 लिख लीजिएगा, फीमेल कितना 18 है, ये मान करके 12 18 लिख लीजिए। चलिए वही तरीका भी दिया, लोग लीजिए 36 होगा, पूरा निकलता है, और 12 36 3 हुआ, 18 2 हुआ, बस समझ लेना। ये मेल क्षमता 3 और मेल क्षमता आपको 2 हो गया, ऐसे भी आप निकालिए, अच्छा लगेगा। चलिए सवाल को देखते हैं। आइए आप समझिए, 12 पुरुष या 18 महिला। चलिए हम पहले क्षमता सेट करते हैं, मेल कितना बाबू 12 दिया है, फीमेल कितना दिया है 18 दिया है, लघुत्तम मेल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 12 या 36 18 दूनी 36, ठीक है, यानी मेल की क्षमता कितनी, फीमेल की आपको मिला। अब बताइए अगर हम लोग बात करेंगे, इसलिए कुल काम की बात करें, कुल काम कितना है भाई, कुल काम करेंगे तो देखिए 12 पुरुष बोला है तो 12 एक पुरुष का करना है 3, 12 में 3, अब काम कितना करेंगे 14 में, 14 कितना करना होगा 14, ये आपको कुल काम हो गया। आप गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए आपको जो काम करने वाले हैं, जो काम को करने जा रहे हैं वो कौन लोग हैं, काम करने वाले की आपको क्षमता निकालना पड़ेगा भाई। देखिए कितना आसान है, क्षमता क्या क्या है, 8 पुरुष तो 8 एम हो जाएगा, प्लस और प्लस करेंगे 16 फीमेल बच्चों। चलिए हो गया, तो 8 गुना आपको 3 लिखना पड़ेगा, प्लस 16 गुना आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक, 8 3 24 जाएगा, हो जाएगा 32, जोड़िए कितना आएगा आपको 4 6 56 हो गया। जो काम करेंगे उनकी क्षमता कितनी 56 हो गई, इसलिए पूछा है, जो समय पूछा है, तो कुल काम कितना है 12 गुणे 3 गुणे 14, गुना करके आप देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, बटा कितना होगा 56, 14 चौका 56, 4 बार में 4 या 12 3 बार 3 3 9 दिन हो गया, दैट इज आंसर आ गया, एरिया है। बस ये सवाल है, बहुत नॉर्मल तरीका से इसको आप कीजिएगा, बनता चला जाएगा। आइए देखते हैं, इसको देखिए सर, 6 पुरुष या 12 महिला, बस सेम बोला गया, पुरुष कितना फीमेल कितना है आपको 6 बोला है, फीमेल कितना बोला है 12 बोला है। चलिए ये हो जाएगा 12 6 दूनी 12 मेल के 2 12 12 महिला का क्षमता 1 हो गया, बस इतना छोड़िए। अब देखिए 6 पुरुष या 12 महिला, तो भाई 6 पुरुष की बात होगी आपको कुल काम निकालना होगा,
तो कुल काम देखिए 12 आप 6 आदमी काम करेंगे तो 6 पुरुष है तो 6 गुने पुरुष का 2 है 14 कर लीजिएगा का काम किया 20 दिन काम किया ये आपका कुल काम निकल गया। अगर आप चाहेंगे यहाँ करके तो महिला से देखिए गुना कीजिए 24 दूनी 2440 काम कर लीजिए। अगर यही काम चाहेंगे तो 12 महिला से करेंगे तो भी बन जाएगा। तो भाई क्या करेंगे 12 करेंगे गुने कितना करना होगा 6 महिला का 1 गुने कितने काम करेंगे 20 दिन वही सब जाएगा 240 हो गया। अब काम को कौन करेगा ये देखिए जो काम करने वाले हैं उन लोग कौन कौन है देखिएगा 8 पुरुष है 8 एम कर लीजिए प्लस 16 महिला है 16 एक लीजिए। अब आइए 8 गुने पुरुष कितना कितना है 2 प्लस 16 गुने कितना कीजिएगा 1 कीजिएगा 8 गुने 16 प्लस 16 कितना जाएगा 32 जाएगा यानी आपको 32 क्षमता से काम को करवाना है। देखिए तो आप समझिए टोटल काम 240 था भाई अब क्षमता कितना करें 32 सेकंड कर रहे हैं तो 32 भाग दीजिए बस बन जाएगा। आइए काटिए सीधा आपको अब देखिएगा इसको काटिए 2 से 2 से काटिए ये 16 हो जाएगा 2 से काटिएगा आपको हो जाएगा 120 फिर 2 से काटिए 8 हो जाएगा कितना जाएगा ये आपको 60 4 सीधे काट दिए 4 दूनी 8 हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 15 यानी 15 2 आया आपको। तो 15/2 का जो मतलब होता है भाई वो कितना होता है 7.5 दिन होता है बस दैट इज आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया भाई देख लीजिएगा आपको ए में दिया है। तो बहुत नॉर्मल है आसानी से इसको बनाइए कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा अब देखिए ये जो आपको सवाल 35 है एकदम बिल्कुल सेम है कुछ दिक्कत नहीं लेकिन जो कुल काम आएगा उसे तिगुना काम करवाना है भाई। चलिए ये सवाल आप लोग बनाइएगा अपने से बना कर ट्राई कीजिए बनना ही बनना है नहीं बनने वाली कोई मैटर नहीं है। अगर नहीं बनता है तो आपको फिर मैसेज करेंगे आप लोग बता कर आपको भेज दिया जाएगा। चलिए 35 आपका हो गया। आइए आगे अब आइए 36 देखिए हल्का सा 36 बहुत इजी है लेकिन फिर भी आप एक साथ देख लीजिए। दिया है 9 आदमी या 12 औरत या 18 लड़के कोई लीजिए कोई दिक्कत नहीं तीनों दे दिया है। किसी काम को 9 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में पूरा करते हैं। बच्चों देखना बाबू आदमी कितना छोटू 9 है औरत कितना मैंने फीमेल कितना है 12 है बॉय कितने है छोटू 18 है। आइए क्षमता सेट कीजिए 9 12 18 एलसीएम बन जाएगा 36 जाएगा 4 12 36 3 यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए क्या कीजिए समझने का प्रयास कीजिएगा जो मेल आपका है उनकी क्षमता 4 महिला का 3 अब लड़का का 2 है। अब देखिए आपको किसी का एक सेट कीजिए 9 आदमी है तो भाई अगर कुल काम आपको निकालना होगा कुल काम तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए 9 आदमी है तो 9 गुने आपको 4 करना पड़ेगा। क्यों सर जी कि 9 आदमी है और एक आदमी की क्षमता 4 है तो 9 गुना 4 हो जाएगा। अच्छा कै घंटा करते हैं 9 घंटा काम करते हैं कै दिन करते हैं 20 दिन में पूरा करते हैं तो गुने 20 कर दीजिए ये आपका कुल काम हो जाएगा। ठीक अब देखिए जो सवाल पूछा है जो काम करने वाले लोग हैं उनको देखिए कितने लोग हैं 3 आदमी माने 3 मैन ठीक 2 औरत 2 फीमेल 3 लड़के 3 बॉय बस कितना आसान है देखिएगा। तो 3 तो जो मनुष्य है जो पुरुष है आदमी है उनकी क्षमता 4 3 4 कर दीजिए। जो महिला है उनकी क्षमता 3 2 गुने 3 प्लस जो लड़के हैं उनकी क्षमता कितना भाई देखिएगा 2 इसको हल कर लीजिए अच्छा रहेगा 4 तिया 12 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 24 बच्चों। ये जो कुल आपको क्षमता होगा किसका आया 24 किसका आया काम करने वाला का। आप इसी में क्या कीजिए ये जो कुल काम है में आपको क्या करना है 24 से भाग दे देंगे बस आपको जो कुल काम था ना भाई आप गुना नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं काट कुट तक करना ही पड़ेगा। तो जो काम करने में समय लगेगा वो देखिए कितना लगेगा 9 गुना 4 गुना 9 गुना 20 बटा कितना लगेगा भाई 24 लगेगा। आइए 4 छक 24 6 हो गया 2 से काटिए ये 3 हो गया 2 से 10 हो गया और 3 त्रिकी 9 हो गया। अब बताइए अच्छी एक चीज़ और देखिएगा एक मिस हुआ था कि 2 है 3 आदमी
2 औरत 3 लड़के मिलकर के 10 घंटे प्रतिदिन काम किए। तो भाई देखिए इस जगह गुने आपको नीचे का आएगा 10 भी आएगा, ठीक ना। तो 10 का हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो 9 तिया 27 आया, समझ गए ना, क्योंकि घंटा भी दिया था। दैट इज का हो जाएगा आंसर कौन, बी। आगे देखते हैं। एकदम सेम सवाल है, आप इसको आराम तरीका से बनाइएगा, प्रयास कीजिए बनाने का, बन जाएगा। और बस बना करके आपको कमेंट में उत्तर भेज देना है, हम देख लेंगे कि आप लोग बनाए कि नहीं बनाए, और अगले वीडियो में मैं इसको शामिल कर दूंगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 38 बहुत नॉर्मल है, फिर भी आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए 38 क्या कहता है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर या नहीं भाई, क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है। तो इसको जो हम क्षमता निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका हल्का आपको चेंज होगा। देखिएगा 6 पुरुष हैं, 6m प्लस कर दीजिएगा, क्यों, और दिया है। 8 लड़के 8b कर दीजिए, किसी काम को 10 दिन में करते हैं। और उसी काम को देखिए लिखा हुआ है 26 पुरुष, उन्हें 26m कर दीजिए, जोड़ 48 लड़के 48 बॉय कीजिएगा, क्या दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। इतना कर लीजिए। अब काटिए, 2 बचे 10, काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एम और बी का रेशियो ज्ञात करना है भाई। देखिए 6 बचे 30 एम होगा, 8 बचे 40 बी होगा, मैंने बुआ है, बराबर देखिए 1 से गुना करें जो कहते होगा 26 एम होगा प्लस 48 बुआई होगा। अब बात को समझिए, इधर जो पुरुष है एक तरफ, लड़के एक तरफ करेंगे, 30 एम इधर है, अगर 26 एम उधर से इधर उठ के आएगा तो बचेगा 4 एम, बराबर कर दीजिए। इधर देखिए 48 लड़के हैं, अगर 40 लड़के उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बचेगा 8 लड़के 8 बी। अब बन गया एम बटा बी कर दीजिए आप, तो 8 बटा आपको 4 मिलेगा। तो देखिए 2 से काटिए, 4 दूनी 8 कर दीजिए, नीचे 1 हो जाएगा। तो जो पुरुष की क्षमता होगी वो 2 हो गया, और जो लड़के हैं उनकी क्षमता आपको 1 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए आप निकालिए कुल काम। तो कुल काम के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई, 2 में से कोई एक शर्त पर सेटिंग कर दीजिए पुरुष और लड़के की क्षमता को। देखिए हम क्या किए इसको, 6 पुरुष और 8 लड़के कै दिन में पूरा कर देते, 10 दिन में भाई। वही सेम चीज़ है, 6 पुरुष 8 लड़के कै दिन में, 10 दिन में। तो गुना 10 कर दीजिए, बस सेटिंग हो गया। 6 पुरुष कितना भाई, क्षमता कितना पुरुष का है, 2, लड़का की क्षमता कितना है, 1। अब आइए गुने कितना हो गया, 10 हो गया। 6 दूनी 12 प्लस 8 के बाद 12 20 गुने 10, आपको टोटल काम कितना हो जाएंगे, 200 काम हो जाएगा। यहाँ तक आपने बहुत आसान समझा। अब देखिए अब आपको करना क्या चाहिए, जो काम करने वाले हैं, ये तो कुल काम हो गया। अब काम क्या करेगा, 15 पुरुष और 20 लड़के। आपको करना क्या है, अब आपको जो काम करेंगे उनकी क्षमता सेट करना पड़ेगा भाई। बहुत इजी है, बन जाता है आराम से। 15 पुरुष है, 15 एम कीजिएगा, प्लस 20 लड़के कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पुरुष की क्षमता आपको 2 प्लस लड़के की क्षमता 1, तो 20 गुना 1 हो गया। कितना आ गया भाई, 15 30, अब 20 से कम 20, 50 आ गया। यानी एक दिन में 50 काम होगा। अब आप समझिए कि कुल काम करने में कितना टाइम लेगा। तो जो समय लेगा, टोटल काम आपका 200 है, एक दिन में आपको 50 काम हो रहा है भाई। तो 50 का 200 यानी कितना दिन लगा, 4 दिन लगा। कितना नॉर्मल है आप सोचिए बच्चों, आंसर हो जाएगा ए। हाँ आप चाहेंगे तो हाई अप्रोच लगा करके प्रश्न को मौखिक भी बना सकते हैं, अगर ऐसा आपको समझ में आता है तो। जैसे देखिए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, खास करके ऐसे प्रश्न कभी भी
हल करके नहीं बनते बल्कि मौखिक बन जाते हैं आपका अप्रोच के माध्यम से। देखिएगा, जैसे देखिए लिखा हुआ है कि 6 पुरुष थे शुरू में और 8 लड़के थे। पूछा क्या है? 15 पुरुष। लड़के कितना पूछा है? 20 लड़के। बस यही आपको पता करना है कि जो काम करने वाले हैं कोई दो में शर्त में से कोई एक से चलिएगा। तो 6 दूनी 12 3 15 होता है, यानी जो पुरुष को बढ़ाया गया है 2.5 गुना बढ़ाया गया, यानी 5/2 बढ़ाया गया। 8 लड़के हैं, अब है 20 लड़के हो गए, तो 8 दूनी 16 4 20, यानी लड़के भी 2.5 गुना बढ़े। तो याद रखिए, अगर आदमी की संख्या बढ़ेगी तो समय घटेगा। कितना घटेगा भाई? जिस अनुपात में आदमी की संख्या बढ़ेगा उतना ही अनुपात में आपका समय भी घटेगा। तो देखिए, 6 पुरुष 8 लड़के, कोई काम को 10 दिन में था, आप लिखिए 10 रखिए। अब देखिए, अब हम अगर बता दें कि 15 पुरुष कर दिए, 20 लड़के कर दिए, जो समय था मेरा 5/2, जो जो संख्या बड़ी थी ठीक उल्टा बढ़ा दीजिए। कितना भाई? 2/5। माने आप समझिए कि अगर आदमी की संख्या जितना बड़ा होगा ठीक उसका विपरीत अब उल्टा होगा, समय कम लगेगा। तो 5 दूनी 10 कर दीजिए, 2 दूनी कितना हो गया? 4 दिन हो गया। ये सब मौखिक बन जाते हैं लेकिन फिर भी। हेलो, हाँ दीदी प्रणाम, बोला। घर है, बोलना। कहाँ वाला बोल। अब आइए आगे देखते हैं। बहुत नॉर्मल सवाल है भाई, आप चाहेंगे तो आसानी से इसको बना सकते हैं। आगे देखिए, देखिए 39 देखिए, बहुत नॉर्मल सवाल। 4 आदमी तथा 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 7 औरतें उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बस इसी कंडीशन से आपको कुल क्षमता निकाल लेना है जो करने वाले हैं उनकी। बस आपको सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिएगा, इसमें 3 सवाल आपको हम दिए हैं लेकिन बहुत आसान है। आप 38 के जैसा ही आपको इसको भी बनाना है। हम अलग अलग दे दिए हैं ताकि जैसे 2 आदमी और 14 औरतें, 6 आदमी 14 औरतें, केवल 10 औरतें जो भी काम करेंगे कुल काम में उनकी क्षमता से भाग दे दीजिएगा, ये आपको बन जाएगा। 39 आपके लिए रह गया। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो 40 सवाल है बिल्कुल सेम है, इसको भी आप आराम से बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 3 पुरुष और 2 महिला 15 दिन में कोई काम करते हैं, जबकि 2 पुरुष और 3 महिला 18 दिन में करते हैं। बस सेम टू सेम सवाल है भाई, कोई अलग नहीं है। वही आपको क्षमता निकालना है, और जब जो काम करेंगे, इसे 1 पुरुष दिया 1 महिला दिया, कितने करेंगे उनकी क्षमता से आपको भाग देना होगा। एकदम नॉर्मल है, आसानी से बन जाएगा। आगे देखिए, अब आइए टाइप नंबर 8। एकदम नॉर्मल है भाई, एकदम नॉर्मल तरीका से इसको समझिएगा, बहुत इजी है। देखिए, इसमें क्या है खास करके कि काम बराबर काम, यानी 2 कंडीशन काम होगी और दोनों तरफ के काम क्या होगा? बराबर होगा। एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, जैसे M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। ये क्या दे दिए सर आपको? देखिए, अगर जितने आदमी काम करेंगे, जितना दिन काम करेंगे, जितना घंटा करेंगे और जितना काम होगा, इधर कुल हो गया, उतना ही काम अगर और लोग से करवाना है अलग व्यक्ति से, तो उनका भी काम जो होगा वो दोनों तरह का होगा, बराबर होगा भाई। बहुत नॉर्मल है। देखिएगा, 40 देखिएगा, 41 सवाल कितना आसान है कि 10 आदमी, माने 10 आदमी 10 हो गए, किसी काम को 5 दिन में, तो गुने 5 कर दीजिए। अब देखिए, पूछता है कि 2 आदमी कितने दिन में भाई? तो नहीं पता, तो हमको डी माने डी डे दिन छोड़ा हुआ है, तो 2 × 5 = 10 काट दीजिएगा। तो जो डी का मान होगा वो आपको 25 दिन हुआ, यानी जो दिन पूछा था हमको 25 दिन हुआ। दैट इज क्या हो गया? आंसर सी। अगर आप चाहेंगे अपने तरीका से कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो कुल काम कितना हो गया? 50 काम हो गया।
जब 2 आदमी को लगाएंगे भाई तो 25 दिन लगाएंगे ऑटोमेटिक, तो मौखिक भी बन जाएगा। ऐसा आप लिख के बनाइए, प्रयास कीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं। अब देखिए 42 सवाल कहता है कि 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 8 आदमी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। तो 32 आदमी भाई कितने दिन में करेंगे? नहीं पता, हम दिन को एक्स मान लेते हैं। चलिए अब मान लिए, कुछ भी कर सकते हैं। आइए, तो 8 चौका 32, 4 तिया 12, यानी जो एक्स के मान आया वो 3 दिन आया, यानी जो आंसर मेरा होगा वो 3 दिन भी हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आइए 44 देखिए। 7 आदमी अब ये दिया है, ठीक है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 आदमी है, 8 घंटा रोज काम करता है, 36 दिन में काम को पूरा करता है भाई, बराबर कर दीजिए। अब 24 आदमी है, 6 घंटा काम करते हैं, तो कितना दिन में पूरा करेंगे? डी डू लिखिए, एक्स मानिए, कुछ भी कर लीजिए, हो गया। अब आपको इसको कटिंग करना है भाई, तो आप चाहिएगा तो देखिए कितना आसानी से। 6 छक 36, 6 चौका 24, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 7 दूनी 14 आ गया, यानी उत्तर कितना होगा? 14 दिन उत्तर होगा। कहाँ भाई? कोई में नहीं है, कोई बात नहीं है, तो आप इसको ई लगा लीजिए, 14 दिन लगा लीजिए, आपको कहा जाएगा आंसर ई कर लीजिए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। 12 आदमी, अच्छा सवाल दिया, 12 आदमी 9 घंटे काम करते हैं, ठीक है। 30 दिन में कोई काम को किए हैं, कितना किए हैं? 40%। तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा, जो काम होता है वो नीचे 40% कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, बराबर। अब देखिए शेष काम को 15 व्यक्ति 6 घंटे लग रहे हैं, छोटू कै दिन में काम करेंगे? एक मान लेते हैं। और शेष काम कितना? टोटल 100 होता है, 40% हो चुका है, तो ये कितना होगा भाई? 60% होगा। बस आराम से बनाइए, इसको कटिंग कीजिए। देखिए परसेंट से पहले परसेंट को काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। 0 से 0 काट लीजिए, 6 से 6 कट गया, और 2 से काटिए, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 5 दूना 30 काट दीजिए, हो गया। 3 दूनी 6 गुने 9 54। एक्स के जब मान आया भाई वो आपको कितना आ गया? 54 दिन आ गया, दैट इज का हुआ आंसर, ए कर लीजिए। आगे देखिए, एकदम नॉर्मल सवाल है, एकदम आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 19 आदमी दिया है 4 घंटे, जी 19 4 कीजिए, कितना भाई? 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, कितना दिन में? 25 दिन में, तो गुना 25 कर दीजिए। और जो काम होता है नीचे लिखना पड़ता है, कितना? 36 मीटर लंबा है, ठीक, बराबर कीजिए। 20 आदमी 5 घंटा काम करते हैं, 38 दिन काम किए बाबू, तो कितना मीटर लंबा दीवार को बनाएंगे? यहाँ पर एक्स कर दीजिए, हो गया आंसर। चलिए काटिए भाई, कुछ काट ही लिए अच्छा रहेगा। देखिए 19 दूनी 38, 2 से कट गया, 4 पचे 20 कट गया, 50 25 5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और एक आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 से कम एक्स, 36 दूनी 72 मीटर दीवार बनेगा भाई। कहाँ पर है? ए में, हो गया आराम से। आइए आगे देखिए, नॉर्मल है, 10 आदमी, ठीक है भाई, 10 आदमी कै दिन में? 120 दिन में। कै घर में? जो वर्क होता है वो नीचे लिखते हैं, 60 नीचे जाएगा, बराबर 5 आदमी कै दिन काम करेंगे? एक से मान लीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा? 30 घर है। बस हल करने सीखिए, जिसे 0 0 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 2 से 2 पचे 10 हो गया, अब 5 से कटेगा, 5 कैंसिल हो गया, एक्स के मान देखिए 120 दिन आया। चलिए कहाँ पर है बाबू? ए में है, आंसर हो गया। आगे देखिए, देखिएगा कितना आसान है भाई। 7 आइए, अब आइए 47 देखिएगा।
7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना समय लेगी? 7 मकड़ी 7 दिन लिया, 7 जाला बनाया, तो एक मकड़ी एक जाल बनाना है। नीचे होगा कितना दिन लेगा भाई, एक्स कर दीजिए। 7 7 का हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स कम एक्स बराबर कितना आया? 7 आया, यानी 7 दिन हो गया। आइए 48 देखिए। बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि बन जाएगा आप उससे आराम से। क्या लिया है? 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में, नीचे 4 हो जाएगा, तो 8 बुनकर 8 दिन में कितना चटाई, एक्स मान लीजिए। 4 से 4 आपका खत्म हो गया, 4 दूनी 8 हुआ, एक से कम एक्स, 8 दूनी 16 चटाई। आंसर ये हो गया। बहुत नॉर्मल है भाई, क्या बताऊं, एकदम आसानी से बनता है। आइए 50 देखिए। इक्यावन व्यक्ति कुछ भोजन को 50 दिन में खा सकते हैं। 51 व्यक्ति, यानी जब एक की बात करें तो 51 गुने 50 कर देंगे, कुल इतना है एक के लिए। अब उसी को 50 व्यक्ति खाएंगे तो कितना दिन खाएंगे? कितना आसान है भाई, 50 से 50 कट गया, जब एक्स के मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 दिन हो गया। आंसर कहने गया दिन हो गया। अब आइए एक किला में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन का भोजन था। 15 दिन बाद कुछ और व्यक्ति आ गए। देखिए बाबू, 2000 व्यक्ति है छोटू, उनकी भोजन कितना दिन के लिए था? 54 दिन के लिए था। लेकिन 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति आए हैं, यानी 15 दिन जब बीत गया होगा तो भोजन कितना बचा होगा? 39 दिन का भाई, ठीक है, 39 दिन का। देखिएगा 2000 गुने 39, क्यों? भोजन था कितना? 54 दिन का, लेकिन 54 में से 15 दिन तो लोग खा लिया होगा, तो 15 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 39 आएगा। अब क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति आ गए, कितना है नहीं पता छोटू, 2000 पहले से थे, मान लिए 100 लोग आ गए, तो जो भोजन चला वो चला मात्र कितने दिन चला? 20 दिन चला। बस इसको हल कर लीजिए आराम से। देखिए 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट के तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो 3900 बराबर हो जाएगा 2000 प्लस एक्स। बाबू जब एक्स के मान निकलेगा तो 3900 माइनस हो जाएगा 2000, कितना बचेगा? 1900, यानी 1900 लोग बाद में आए थे। दैट इज का हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। धन्यवाद, आपने कंप्लीट टॉपिक को देखा। सवाल नंबर 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को आप बहुत ही आसान तरीका से देखा, समझा, जाना। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप कंप्लीट भी करेंगे। आइए हम लोग फिर बहुत जल्द मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर के, समय, दूरी और चाल। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। दैट्स ऑल, ओके।